हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल गवर्नमेंट जॉब ऑफ इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक वैकेंसी जारी की गई है जो टीजीटी के लिए, उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप फ्यूचर में एक टीचर के तौर पर वर्क करना चाहते हैं, कहीं पढ़ाने का सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इसमें क्या क्या है सब कुछ मैं प्रोसीजर समझा दूंगा। दोस्तों, क्या है कि अभी झारखंड की तरफ से एक विज्ञप्ति आई है जिसमें उन्होंने टीजीटी के लिए एप्लीकेशन मांगा है। मतलब आप यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनकी तरफ से क्या क्या मांगी गई है मैं सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस बीएड की डिग्री। ग्रेजुएशन मिनिमम 50% से नीचे नहीं होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी वैसे ही होना चाहिए, 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, इसको आप अप्लाई करेंगे तो आप जो माध्यमिक स्तर के जो कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट माध्यमिक स्तर को के कॉलेज हैं, उसमें पढ़ाने के लिए आप नियुक्त किए जाएंगे। मतलब जो 12th लेवल, मतलब जो 10th और 12th लेवल के कॉलेज हैं उनमें, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन भरना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भर सकते हैं। और मैं जो वहाँ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो फॉर्म भरा जा रहा है 6 फरवरी 2017 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट रखी गई है 15 मार्च 2017, 15 मार्च 2017। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल भी गड़बड़ हो गया था, तो अब सही हुआ है, तो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है इसकी। तो आप अभी 15 मार्च 2017 तक टाइम है, आप आराम से भर सकते हैं। पेमेंट 20 मार्च 2017 तक कर सकते हैं। तो इसे एक और बात, इसे कौन कौन भर सकता है? इसे कोई भी स्टूडेंट, चाहे झारखंड का हो चाहे आउट ऑफ झारखंड का हो, अप्लाई कर सकता है। यदि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी रहने वाले हों तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप झारखंड के नहीं हैं और बाहर से हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जनरल कैंडिडेट के रूप में वहाँ पे ट्रीट किए जाएंगे। आपका कोई ओबीसी और एसटी एससी कोई कोटा नहीं लगेगा। और फीस जो रखी गई है जनरल, ओबीसी और जो आउट ऑफ झारखंड है उनके लिए 460 रुपये, और जो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए हैं जो झारखंड के हैं उनके लिए 115 रुपये रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि एज की। एज जो रखी गई है 1 जनवरी 2016 को आपकी एज 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और ये देखिए, जो पोस्ट आई है ये 2 भागों में डिवाइड है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 17,572 पोस्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। और ये 2 भागों में डिवाइड है, एक शेड्यूल एरिया, एक नॉन शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया के लिए 8,423 पोस्ट है और नॉन शेड्यूल एरिया के लिए 9,149 पोस्ट है। अब शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एरिया क्या है? देखिए, शेड्यूल एरिया जैसे झारखंड के कुछ ज़िले शेड्यूल एरिया के अंतर्गत रखे गए हैं और झारखंड के कुछ ज़िले नॉन शेड्यूल एरिया के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आप जिस एरिया से चाहें, जिस ज़िले से चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखने योग्य बात इसमें है कि आप मतलब कई ज़िलों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। जैसे मतलब जो झारखंड में ज़िले हैं, जो नॉन शेड्यूल एरिया के ज़िले हैं और शेड्यूल एरिया के ज़िले हैं, सब ज़िलों के लिए अलग अलग वैकेंसी जारी की गई है। तो आप किसी एक ज़िले के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड के चाहे नॉन शेड्यूल एरिया के लिए अप्लाई कीजिए, चाहे शेड्यूल एरिया के लिए अप्लाई कीजिए, तो आप किसी एक ज़िले के लिए ही वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एक से ज़्यादा ज़िले के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और एक और बात, यदि आप एक ज़िले से एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यदि आप मान लीजिए बीए किया है, बीए में आपने हिस्ट्री पढ़ी है और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी है, तो यदि आप हिस्ट्री के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक ही ज़िले में दोनों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना होगा। यदि आप 2 ज़िलों से अप्लाई कर दिए तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको एक ही ज़िले से अप्लाई करना है। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़ा है, यदि एक से अधिक सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में, तो आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट के लिए, 3 सब्जेक्ट के लिए, 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आगे किन के सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है सब कुछ आगे बताने वाला हूँ, आप वीडियो को देखते रहिएगा। और कुछ बातें जो आपको जाननी जरूरी होगी, इसमें जो वैकेंसी को अप्लीकेशन करेंगे तो कुछ आप जैसे जो फ्रेश स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, जैसे कि जिन्होंने बीएड किया है वो अप्लाई करेंगे। और जो इस समय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं एज ए प्राथमिक मतलब प्राइमरी टीचर हैं जो, उनके लिए भी अलग से जो है उनके लिए अलग से कुछ वैकेंसी निर्धारित की गई हैं, तो उनके लिए अलग से भी
अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एक मतलब गवर्नमेंट टीचर हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यदि आप माध्यमिक में पढ़ाना चाहते हैं झारखंड राज्य में, तो आप भी इसे अप्लाई कर सकते हैं माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए, यदि आपके पास बीएड वगैरह की डिग्री है, जैसा भी है आपके पास। अब जो किन किन सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है, देखिए इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट दे दूंगा। लगभग 30 से 40 सब्जेक्ट हैं। इसमें कुछ भाषा है, जैसे हिंदी अंग्रेजी और पता नहीं कौन कौन सी भाषा उसमें दिया है, बहुत कुछ भाषा है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे मैं कुछ सब्जेक्ट का नाम ले लेता हूँ, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, एग्रीकल्चर है, और अरबी है, फारसी है, फिजिक्स है, होम साइंस है, कॉमर्स है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सब सब्जेक्ट को दे दूंगा। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी आई हुई है, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए मान लो 40 वैकेंसी है अर्बन एरिया में, तो नॉन अर्बन एरिया में 50 है, ऐसे ही आई हुई है। आप उसके हिसाब से दे के अप्लाई कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में, कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा वैकेंसी हो तो उसके लिए अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा सही होगा, या आप जिसके लिए भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा सब कुछ आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम यदि आप क्लियर करते हैं तो आप माध्यमिक के गवर्नमेंट टीचर में पढ़ाने के लिए अपॉइंटमेंट होंगे, वो भी झारखंड ज़िले में ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य से बाहर नहीं आपको जाना होगा, वहीं पढ़ाना पड़ेगा। और आप कहीं के भी है, झारखंड से बाहर के हैं तो अप्लाई तो सभी कर सकते हैं। अब जो प्रोसेस होगा सिलेक्शन का कैसे होगा, प्रोसेस जो सिलेक्शन का होगा उनकी तरफ से एग्ज़ाम कराया जाएगा। एग्ज़ाम 2 स्टेज में कराया जाएगा, मतलब 2 पेपर होंगे, एक ही दिन होंगे। वो एक पेपर होगा सामान्य ज्ञान और भाषा का, दूसरा पेपर होगा जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट का पेपर होगा। जो सामान्य ज्ञान और भाषा का पहला पेपर होगा उसमें ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान के और भाषा से रिलेटेड। और जो दूसरा पेपर होगा वो होगा जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया था तो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। पहला जो पेपर होगा 200 नंबर का, दूसरा 300 नंबर का। पहला पेपर के लिए 3 घंटे का समय, दूसरे पेपर के लिए 3 घंटे का समय। पहले पेपर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, दूसरे पेपर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यानी पहले पेपर में 200 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे पेपर में 150 क्वेश्चन रहेंगे। और पहले पेपर में यदि आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 1 नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलत किया तो 0.33 नंबर कट जाएंगे। और दूसरे पेपर में यदि आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 2 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर 0.6 नंबर कट जाएंगे। और आपको एक और बात, यदि आपने पहला पेपर में 33% से कम मार्क्स पाया है, 33% से, तो आपके दूसरे पेपर की कॉपी चेक नहीं होगी। यदि आपने 33% से ज़्यादा पहले पेपर में पाया है तभी दूसरे पेपर की कॉपी चेक होगी। और दूसरे पेपर में भी आपको 50% पाना है तभी आप क्वालिफाइड आगे माने जाएंगे। उसके बाद ये दोनों पेपर के लिए आप क्वालिफाइड कर लिए तो उनके हिसाब से जो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कराया जाएगा, बस आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा आपको सब कुछ प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, तो आप इसे जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन झारखंड की तरफ से वैकेंसी है, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है उनके लिए है, वो जो माध्यमिक विद्यालय में रखे जाएंगे वहाँ के झारखंड के गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा पोस्टेज हैं, बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपने आर्ट्स पढ़ा है, चाहे आपने साइंस से पढ़ाई की है, बीएससी की है, बीए की है, बीकॉम की है, बीबीए की है, बीसीए की है, जो भी सब्जेक्ट से आप, या बीटेक के हैं, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें, तो आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़े हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अधिक लोगों तक ये पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और यदि आपने अभी तक गवर्नमेंट जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड बटन दी होगी जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, ये चैनल पहले सरकारी नौकरी के नाम से, जिसे मैंने गवर्नमेंट जॉब ऑफ इंडिया के नाम से चेंज कर दिया है। थोड़ा सा चैनल में दिक्कत आ गई थी जो सस्पेंड कर दिया यूट्यूब ने, अब सब कुछ प्रोसीजर सब कुछ सही चल रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए और अगले मेरी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।